मक्के चन चढ़िया जद लो होई सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया राह भुलिया जांदिया राहियां नू गली बाग बहिश्त वखाने आया फसे हुए सल जेड़े विच गुनाहां दी दल दल मुशफिक बाहों फड़ बने ला ने आया आओ दियो मुबारका सानू लोको साडे सुतरे नसीब जगा ने आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यदि इको बंद करो, ये पहलू ही बोलन दिया मेरे तो। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सामीन हजरात, अल्लाह पाक दी हम्दो सना तो बाद दरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम वास। हजरत कारी अरशद साहब ने अज दे इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। बच्चों के मदारस के अंदर दाखले हो रहे हैं। कुरान शान कुरान और फजीलत इल्मो वल उलमा के हवाले ना शान कुरान का मजमून दिता गया है। मैं इस हवाले ना इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात तुस अहबाब दे गोश गुजार करांगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आन तो पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़ी दुआ की सी ना बैतुल्लाह दे बनान तो बाद, उस दुआ ते गौर किया जाए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ दे अल्फाज पहले पारे दे अंदर मौजूद ने। वो अल्फाज की ने, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह बनाया है, बैतुल्लाह पूरी कायनात दे मुसलमाना दा महवर और मरकज है। और बैतुल्लाह एक ऐसी सरजमीन है, ऐसा घर है कि जिथे अल्लाह ने अज तक कोरोना की वबा नूं दाखिल नहीं होने दिता। दोवें हरमैन इस कोरोना की वबा तो महफूज ने। 1 अक्तूबर 2020 तो लग के
और 31 जनवरी 2021 तक सर्वे किया गया। 4 महीने के अंदर टोटल 57 लाख लोगों ने नमाज़ां पढ़ियां और 20 लाख बंदे ने उमरा किया है। ये जिन्ने उमरा करने वाले नमाज़ां पढ़ने वाले लोग ने ना, इन्हां दा कोरोना टेस्ट किया गया है, इन्हां बंदियां दे विचों किसी एक बंदे नूं भी कोरोना नहीं निकलिया। और ये बात इस नतीजे ते मक्के दे अंदर जिदे अंदर हरमैन दे इमाम मौजूद सन, एक बहुत बड़ा अजलास होया, उहदे अंदर फिर ये दसिया गया कि मक्का और मदीना दे अंदर जिहड़ी हरमैन दी हदूद है ना, उस हदूद दे अंदर कोरोना दी वबा दाखिल ही नहीं हुई अज तक। तो लिहाजा बैतुल्ला बनाने वाले कौन ने? खलीलुल्लाह। ते जेड़ा पिछे ईटा फड़ा रहा है वह ज़बीहुल्लाह, यानी बाप भी नबी, मिस्त्री भी नबी ते मजदूर भी नबी। जदों बैतुल्ला बन गया है तो उहदी आबादी वास्ते हुण खतीब चाहिए। मसाजिद च जिन्नियां मर्जी टैलां ला लीए, क्लीन पा लीए, करोड़ां रुपये ला लीए, जब तक खतीब अच्छा नहीं होएगा मस्जिद आबाद नहीं होएगी। आलिम अच्छा नहीं होएगा मस्जिद आबाद नहीं होएगी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह इत्थे रसूल भेज, इन्हां दे विचों इन्हां दे वल। उहदे आन दा मेन मकसद की है? यतलू अलैहिम आयातिका, इन्हां नूं आयतां पढ़ पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, एक कुरान पढ़ाए तो दूजी हदीस पढ़ाए। किताब तो मुराद कुरान है, हिकमत तो मुराद मुहम्मद दी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्ने बरेलवी हनफी उलमा ने ना, सारिया ने अपनी अपनी तफासीर च ईमाना लिखिया। तफसीर कबीर उठा लो इमाम राजी दी, रूहुल मानी उठा लो उलूसी दी, तिबियानुल कुरान मौलवी गुलाम रसूल सईदी दी, ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह दी, इस तरह अज़वा उल बयान मुख्तार अहमद शिनकीती दी। ये जिन्ने मुफस्सर ने ना हनफी उलमा बरेलवी, सब ने क्या किताब तो मुराद कुरान है और हिकमत तो मुराद मुहम्मद दी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हजरत इब्राहीम ने भी जी दुआ की थी ना, वो दुआ का लुबे लुबाब ही है कि अल्लाह आन के नबी इन्हों कुरान ते हदीस पढ़ाए। कुरान और हदीस की जी तलीम है, असल इलम यही है। अब बाकी जिन्ना इलम है ना, कोई BA करता है, MEd करता है, B.Ed करता है, MBBS बनता है, ला करता है, ये इलम नहीं, ये हुनर है। असल इलम यही है कुरान हदीस का, और ये भी अजमत ही नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की थी। हुण दूसरे नंबर ते अल्लाह ने फिर दुआ सुनी, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह दे ने असी उन्हां उम्मियां दे विचों रसूल भेज दिता है। नबी अलैहिस्सलाम दी सिफत भी उम्मी है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबीयल उम्मी अल्लज़ी, नबी खुद भी उम्मी ने ते आए भी उम्मियां दे विचों ने। हिरज़ल लिल उम्मीयीन, ते उम्मियां दे निगहबान बन के आए ने। मेरे पैगंबर आए भी उम्मियां दे विचों ने, लेकिन उम्मी दी निस्बत जदों साडे वल होएगी इहदा माना अनपढ़ होएगा। जदों उम्मी दी निस्बत आमीना दे लाल वल होएगी फिर अनपढ़ नबी नहीं कहना, बल्कि उम्मी ओनू क्या जांदा है जिहड़ा किसी इंसान कोलों ना पढ़िया होए, डायरैक्ट रब रहमान कोलों पढ़िया होए। साडे नबी दा उस्ताद कौन सी? बोलो अल्लाह। असी ऐ ही रौला पाने आ,
ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ खुद पढ़ाए, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं क्या मिर्जे काने उल्लू के पट्ठे नूं नबी मानते हो? ये उस्ताद इहनूं कन फड़ा के छित्तर मारते हैं, इहनूं आउंदा कुछ नहीं सी, परले दर्जे का ललैक सी। ते जेड़ा मास्टरां को छित्तर खाए वो नबी नहीं हुंदा, वो बोलते नहीं, वो नबी नहीं हुंदा। नबी दे उस्ताद कौन ने? अल्लाह। उस्ताद शगिर्द नालों आला हुंदा। माइकल हार्ट एक गुजरिया बहुत बड़ा ईसाई राइटर, उन्हें किताब लिखी दुनिया के 100 अजीम इंसान। उन्हें उहदे मेन टाइटल के उत्ते लिखिया कि दुनिया का सब तो अजीम इंसान जिहड़ा वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने किसी ने सवाल किया भी तू ईसाई है, तू लिखना ही हजरत ईसा का ना, तू मुसलमानों के नबी का क्यों लिखिया? उन्हें कोई जो जवाब लिखिया ना उन्हें कमाल कर छड़ी। उन्हें कहा मैं दुनिया के हर बंदे की सीरत का मुतालिया किया, किसी के 5 उस्ताद, किसी के 10 उस्ताद, किसी के 12 उस्ताद। उन्हें दुनिया का एक वाहिद शख्स मुहम्मद रसूलुल्लाह जिदा जमीन की धरती ते अल्लाह ने उस्ताद बनाया ही कोई नहीं, इनू पूरी कायनात का उस्ताद बना के भेजा। नबी अलैहि सलाम की हदीस भी है ना, इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं पूरी कायनात का उस्ताद बना के भेजा गया। हुण नबी अलैहि सलाम ने की पढ़ाया? कुरान और हदीस। आए किन्ना चो? मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया, राह भुलिया जांदिया राहियां नू गली बाग बहिश्त वखाने आया। फसे होए सल जेड़े विच गुनाहां दी दल दल, मुशफिक बाहों फड़ बने ला ने आया। आओ दियो मुबारका सानू लोको, साडे सुतरे नसीब जगा ने आया। नबी अलैहिस्सलाम आए, कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई। जेड़े बद्दू सन परले दर्जे दे, जेड़े एक दूसरे दे दुश्मन सन, जेड़े चोर सन वो मालां दे मुहाफिज बन गए, जेड़े जानी सन लोकां दियां इज्जतां दे रखवाले बन गए। ये कुरान की बरकत है। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान पढ़ाया, इस वास्ते क्या गया है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया कुरान असी नाजल कीता है, ये अंदर शिफा भी है, रहमत भी है मोमिनीन वास्ते। मेरे भाईओ एक कुरान जेड़ा है सारियां किताबां दी सरदार किताब है। तफसीर कबीर दे अंदर इमाम राजी ने सोफे इब्राहिम व मूसा दे तात एक रवायत आंदी है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु नु पूछ रहा उन्होंने, अल्लाह दे रसूल आसमान तो किन्नियां किताबां नाज़िल होईयां ने? जग्गां दे पीर फरमांदे ने 104 कुतब नाज़िल होईयां ने। असीं सुनने ना 4 किताबां, आसमानों किन्नियां किताबां? 4 सुनते आए। लेकिन आका फरमांदे ने अबू सईद 104, सिर्फ 4 नहीं, 10 सहीफे हजरत आदम ते, 10 सहीफे नबी इब्राहिम ते, 50 सहीफे नबी शीश ते और 30 सहीफे नबी इदरीस ते। किन्ने हो गए? 100। तौरात नबी मूसा ते, अंजील नबी ईसा ते, दाऊद नबी जबूर नबी दाऊद ते, कुरान साडे महबूब ते। 103 किताबां दी सरदार अल्लाह ने बनाया ते सिर्फ कुरान नू बनाया। किसे सहीफे नू, किसे किताब नू अल्लाह ने अपनी कलाम नहीं आख्या। दुनिया के अंदर सिर्फ कलाम आख्या तो कुरान नू आख्या। और जेड़ा बंदा चाहता है कि मैं अपने रब नाल डायरैक्ट गल्लां करा, वो अल्लाह दा कुरान पढ़े। हुण कुरान आ सिर्फ रमजान च ही पढ़िया, बाद में पूरा साल ठप के रख छड़ने। साडे घरां च कुरान पिया रहिंदा है। तुहाडे फैसलाबाद का वाकया है, एक मौलवी साहब की दावत की, वो को रिहाल पे सन उत्ते टेबल ते,
तो वो कुरान पे आई कोलो, मौलवी साहब ने कुरान खोलिया, रियाल विच रख दिते, वो कुरान फड़ के उन्हें परां रख छड़िया। वो बड़े पासन होए घर वाले, मौलवी साहब आए ने तो रियाल चुक के लै गए। पूरा साल लंघ गया, बिल्कुल सच्चा वाकया जी, पूरा साल गुजर गया। अगले साल जो आए ना तो फिर उन्होंने मौलवी साहब का इम्तिहान लैन वास्ते रियाल उत्थे ही रखे, वो टेबल ते उवें पए ने, उत्थे हुण कुछ चीज़ है कोई नहीं सी, उन्हें फड़ के परां रख छड़े। वो घर वाले नूं बड़ा गुस्सा सी पूरा साल। वो जो रियाल उन्हें फड़े ना, उन्हें कहा जी थोड़े रियाल, उन्हें कहा मौलवी साहब पिछले साल लै गए, हुण भी लाइयो। जो उन्हें इन्नी गल की तो मौलवी साहब ढाई मार के रोन लग पे। उन्हें कहा मौलवी साहब रोए क्यों वो, वजह? उन्हें क्या रोया इस वास्ते नहीं तुहां मेरी जात ते इल्जाम लाया, रोया इस वास्ते पूरा साल गुजर गया तुहां कुरान ही खोल के नहीं वेख्या। मैं तेरे हार रखे सन कुरान च भी सवेरे कुरान उन्हें पढ़ना है, कुरान दे विचों आप ही कढ़ लेंदे, ते पूरा साल हो गया तुसां कुरान नहीं खोलिया। जदों कुरान उन लियांदा गया, वो जो पिया सी, जदों उन्होंने खोलिया तो उहदे विच पैसे, उन्हें क्या ए पैसे ने विच इस तरह कुरान पिया सी, मैं फड़ के तो रख दिते। मैं कुरान तो बंदा रोज़ ही पढ़ता, जो खोलणगे विचों कढ़ लैंदे। तो मैनू अफसोस और रोना इस बात का नहीं आया कि तुहां मेरी जातियात के उत्ते इल्जाम लाया, रोना मैनू इस बात का है कि अल्लाह का कुरान है, अहले हदीस हो तुसी, दीनदार घराना है, तो पूरा साल कुरान उवें ही पिया रहा है। क्यों नहीं कुरान असीं पढ़ते? रमजान गुजर गया, मसाजत वेलियां हो गई, वो शैतान नूं बन्निया सी ना रमजान च, वो जो खुलिया वो अपने साथी कढ़ के लै गया मसीता चो। उन्हें कहा तुम किधर पे पहुंच डे हो, इधर आओ मेरे नाल, तुम मेरे हो। क्यों जी कारी साहब? वो शैतान अपने बंदे लै गया, रहमान वाले मसीतां च रह गए ने, शैतान वाले नस गए ने। उन्हें कहा हुण साल बाद फिर मैं रमजान च जो बन्नागा ना उदों मसीते होना। तो एक बंदा मैनूं कहण लगा मौलवी साहब आप कहंदे हो एक नमाज पढ़िए 70 नमाज़ां बनदियां ने, तो पूरे महीने दियां टोटल करो तो साल दियां विच नहीं आउंदियां, बोलते ने। यानी रमजान च ही रोजे रखे जाते हैं। नबी पाक ने सोमवार और जुमेरात का रोजा पूरी जिंदगी नहीं छड्डिया, हर महीने के अयामे 20 3 रोजे हर महीने के नबी पाक ने पूरी जिंदगी नहीं छड्डे। भाई यही क्यों नहीं रखते? कुरान रमजान च ही पढ़ना, पूरा साल नहीं पढ़ना। रमजान च ही सदकातो खिरात करने ने, पूरा साल नहीं लोड़। रमजान च ही दुआवां कीतियां ने, पूरा साल दुआ की लोड़ ही कोई नहीं। रमजान च ही हमदर्दी खैर खाई सिला रहमी करनी है, पूरे रमजान च नहीं। रमजान च ही गीबत चुगली तो परहेज करना है, गाली तो परहेज करना, पूरा साल नहीं। उतो आवाज आती है जिंदगी रमजान जैसी बना ला, मौत तेनू ईद जैसी दे देगा। एक बारी तू जिंदगी बना के वेखते सही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है कि मैं रब नाल डायरैक्ट गल्लां करा, वो अल्लाह दे कुरान दी तलावत करे। यार एक रुकू ही पढ़ लिया करो रोज का, सिर्फ एक रुकू। मैं थोड़ा ये नहीं पैंदा तुम पारा पढ़ो 2 पारे पढ़ो, एक रुकू ही पढ़ लिया करो, बिला नागा पर पढ़िया करो। महीने के 2 पारे तुम खत्म करोगे। एक रुकू भी पढ़ोगे फिर भी कुरान की बरकत बड़ी है। जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम को एक सहाबी आउंदा है, आन के आंदा महबूब जी मेरा छोटा भाई है, वो घर दे अंदर कुरान ही पढ़ी जाता है ते मेरे नाल काम नहीं करता। मैं सारा दिन कल्ला ही मजदूरी करना, मेहनत करना वा, ते ओ मेरे नाल काम कोई नहीं करता। ते अल्लाह दे रसूल उन्होंने सद के समझाओ कुरान फजर तो बाद पढ़े ते मगरिब तो बाद पढ़े ते मेरे नाल काम भी करया करे। आका फरमांदे ने ओए अल्लाह वालिया मजदूरी तू करना, कुरान ओ पढ़दा है, ओदे कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह रिज़क तेनू पिया देंदा है। एक हदीस और सुन लवो ते कलेजे ठर जाएंगे। आका फरमांदे ने एक बंदा जेड़ा है वो कुरान पढ़दा पिया, दूसरा बंदा कोल दुआ पिया करदा है।
तीसरा बंदा कोल नफल पिया पढ़दा है, नफल पढ़ने वाला भी नफलों के अंदर रब कोलों मंगदा पिया ते दुआ वाला भी अल्लाह कोलों मंगदा पिया। ते जिहड़ा कुरान पढ़ रहा ना वो सिर्फ कुरान ही पढ़ी जाता है, वो मंगदा नहीं। आका फरमाते ने जिहड़ा दुआ च मंगदा है उन्होंने तां मिलना है, जिहड़ा नफलों च मंगदा है उन्होंने तां मिलना है। कुरान पढ़न वाला मंगदा नहीं, वो कुरान ही पढ़ी जाता है। आका फरमाते ने कुरान पढ़ने वाले नूं अल्लाह बगैर मंगन तो अता करी जा रहे ने। इस वास्ते कुरान ना मुहब्बत पाओ। एक लफज पढ़िए तो किनिया नेकियां ने 10, रमजान च पढ़िए तो किनिया ने 70। कितना फायदा है? एक लफज ते एक रकू पढ़ांगे किनिया नेकियां लिखियां जाएंगियां। असम बिल जज़म लैके जाओ कि इंशाअल्लाह हर रोज कुरान पढ़ना है, कहो इंशाअल्लाह। दूसरी बात, कुरान नू पढ़ना भी है ते कुरान नू पढ़ाना भी है। ऐ जेड़े बच्चे ने ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इन्हां बच्चों नू कुरान की तलीम ना आरास्ता करिए, इन्हां बच्चों नू कुरान दे हाफिज बनाइए, इन्हां बच्चों नू दीन दे आलिम बनाइए। जेड़ा बंदा ये चाहता है कि मरण तो बाद क़यामत तक मेरी कबर च TCS स्वाब दा जारी रहे, वो अपने एक बच्चे नू कुरान दा हाफिज बना जाए। चलो 4 बच्चे ने, एक ही दे दियो अल्लाह दे राह च, एक ही कारी अरशद साहब नू दे दियो। बोलते नहीं, असीं तुहाडे को पैसे नहीं मंगते ना तुहाडे को चंदा मंगने आ, असीं ने सिर्फ बच्चा दाखिल कराओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रस्तान दे विचों पे गुजरते ने। इमाम रासी लिखते ने एक कबर दे विचों अग शोले पे मार दी है ते नबी ईसा ने अल्लाह मेरी अख ने अज तक इवें दी अग नहीं वेखी, अल्लाह इहदा जुर्म की है, कसूर की है। फरमाया ईसा जदों वापस आओगे फिर मैं दसांगा। वापसी आउंदे ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ते कबर दी नार गुलजार बन गई है। अल्लाह जांदियां नार सी, आउंदियां गुलजार है। गल की है? फरमाया मेरे ईसा मैं ये नहीं दसना किन्ना गुनाहां दी वजह तो मैं इस बंदे नूं अजाब पिया देना सा। इन्हां दे ऐबां ते पर्दे मैं ना पावां ते कौन पाए, ते ये मैं दस देना इहदी कबर दी नार नूं गुलजार क्यों बनाया है। इहदे मरण तो बाद बच्चा पैदा होया है। अज दे बच्चे ने पहली दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैनू अरशे बरी ते हया आ गई है। इहदे बच्चे दे बिस्मिल्लाह पढ़न दी वजह तो मैं दी कबर दी नार नू गुलजार बना छड़िया है। बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े ते प्यो दी कबर ठंडी हो जाए, जे बच्चा हाफिज़े कुरान ही बन जाए। बोलो, बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। कुरान एक ऐसी किताब है जड़ी अल्लाह दी कलाम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ कुरान उतारिया सै दी हिफाजत भी, तौरात दी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह ने नहीं जे लिया, तां ही इत्थे तौरात कुछ हो रहे, उधर परा बरतानिया टुर जो उत्थे हो रहे, अगे टुर जो हो रहे। पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, कुरान जेड़ा पाकिस्तान च ओही हिंदुस्तान च ओही यूरोप के ममालक च। कुरान की जेर नू कोई जबर नहीं कर सकिया, जबर नू जेर नहीं कर सकिया, पेश नू शद नहीं बना सकिया, शद नू जज़म नहीं बना सकिया। जेड़ा मेनवान कुरान इत्थे हुफाज पढ़ते ने, यही कुरान यूरोप के मुमालक यहूदियां ते ईसाइयां दे मुल्कां च पढ़िया जा रहा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। मैनू एक वाकया याद आया, दिल्ली का चौक है ते ईसाइयां दा पादरी है, ते उन्हें ना अंजील ते मसाला इस किस्म का चाह रहा, उन्होंने अग नहीं लगती। चौधरी साहब, अग नहीं लगती मसाले नू। वो मसाला चाढ़ के ना ते दिल्ली के चौक च पादरी आंदा, मुसलमानों तुसीं आंदे साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, आ जाओ इत्थे अग जला लेने, तुसीं अपना कुरान सुटो, मैं अंजील सुट देना। जिहड़ा सच्चा होएगा उसकी किताब बच जाएगी, जिहड़ा झूठा होएगा उसकी सड़ जाएगी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी मर्दे मुजाहिद जिंदा सन। मुसलमान कट्ठे हो गए, उन्होंने को गए,
शाह साहब आए दिल्ली के चौक जाते ने, की आना भाई है जी यह गल है। शाह साहब आते ने गल है तू आना कुरान अग च सुट दईए। साडी गैरत गुआरा नहीं करती कि असी कुरान नू फड़ के अग च सुट दईए। असी तो कुरान नू बेवुजू हथ लाना बर्दाश्त नहीं करते, असी कुरान नालों उच्चा बहना बर्दाश्त नहीं करते। तू आना कुरान अग च सुट दईए, ये नहीं होना। अंजील तेरी है कुरान मेरा है, तू अंजील अपने सीने ना ला लै ते मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा। इत्थे दिल्ली दे चौक च असी अग बाल लेने आ, छाल तू भी मार दे छाल मैं भी मार देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा। ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौक च नस पिया, कहने लगा मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मरदे मुजाहिद जिंदा ने, जेड़ा मसाला मैं अंजील नू चाड़ के आया सा अपने बदन नू भी चाड़ के। एक अंग्रेज ते यहूदी बैठे ने, अंग्रेज यहूदी नू आंदा है ना मुसलमानों के मैं गालिब किवें आ सकना, चंद टोटरू मुसलमान उदों तादाद के लिहाज नाल मुसलमान थोड़े सन पर है गालिब सन। हुण तादाद के लिहाज नाल पूरी आल वर्ल्ड दुनिया के अंदर मुसलमान यहूदियां ईसाइयां नालों ज्यादा ने पर है मगलूब ने। मगलूब ना होण ते अज फलस्तीन के अंदर बैतुल मुकद्दस ते आन के यहूदी हमला कर, थोड़े मुसलमान मुमालिक ने, इन्हां को असला नहीं, इन्हां को एटम नहीं, इन्हां को फौजा नहीं, केड़ी चीज है। और मुसलमानों का पहला जरा काबा है वह बैतुल मुकद्दस है। ते जे हजरत उमर कल्ला ही जाके बैतुल मुकद्दस दी चाबियां लै सकता है तो अज इन्हां मुसलमानों को की होया, बोलते नहीं कि इत्थे ही पर अल्लाह अबाबीला भेज दे, अबाबीला भेज दे आन के बचान। वो बई अबाबीला उदों आईयां हन जदों कोई भी नहीं सी। हुण मुसलमान मुमालिक मौजूद ने, फौजा मौजूद ने, असला नयाब है, नयाब तो नयाब असला इन्हां दे कोल। बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करना हर मुसलमान का हक है, फलस्तीनियां की मदद करना हर मुसलमान का हक है। हुण यहूदी अंग्रेज नूं आंदा, यहूदी कुरान थले रखदा है, उत्ते अपना माज़अल्लाह पैर मारदा है, आंदा जब तक इन्हां कोल कुरान मौजूद ना, अंग्रेज नूं आंदा तू इन्हां ते गालिब नहीं आ सकदा। आंदा गल ही कोई नहीं, कुरान के नुस्खे जला देने, थोड़े जे चंद टोटरू ते मुसलमान ने मसीतां चों नुस्खे कटदा ते जला देंदा। कुरान के नुस्खे लोकां दे घरां चों इकट्ठे करदा, जला देंदा ते बड़ा राजी बैठा अंग्रेज मुसलमानां ते गालिब आ जावांगा। ते अंग्रेज दा वजीर मस्जिद दे कोलों दी सुबह दा टाइम गुजरदा पिया ते मस्जिद दे सेंट च खलो के कखां तो नबीना ते उमरे दी 9 साल है, रब दे कुरान दियां तलावतां पिया करदा है। वजीर जाके अंग्रेज नूं आंदा तू इन्हां ते गालिब नहीं आ सकदा, क्यों की गल है? फरमाया इन्हां दे कुरान दे नुस्खे ते जला देवेगा पर इन्हां दे सीनियां चों कौन कढेगा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान नू उतारिया भी असें, एदियां हिफाजतां रब ने क़यामत तक कर किवें कीतियां ने। बच्चे निके निके कुरान दे हाफिज ने, बच्चियां हाफिजा ने, बुढ़े कुरान दे हाफिज ने, नबीने कुरान दे हाफिज ने। और जिन्हां नबीनियां नू कुरान याद हुंदा जे दूजियां नू नहीं जे हुंदा। पाकिस्तान दा सर्वे करो, मसीतां थोड़ियां ते हाफिज बहुते। ये कुरान दा एजाज है, किसी किताब दा हाफिज नजर नहीं आएगा। तौरात, अंजील, जबूर, सहीफियां दा किते को हाफिज नजर नहीं आएगा। ये कुरान दे हुफाज मौजूद ने। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान क़यामत तक अल्लाह ने लोगों के सीनिया च महफूज कर दिता है। और जेडे कुरान दे कारी ने ना हाफिज, जिन्हां दी असीं इज्जत एहतराम तौकीर नहीं करते, जेड़े बंदे नूं सलानी घर 2000 साल नहीं पुछदी मसीते मौलवी दे चढ़िया लैंदा रहे।
जेड़ा बाबा घरों नोआ को तंग मसीते मौलवी ओदे तो तंग बोलते नहीं। नमाजा भी पढ़ी जाने, जुमे भी पढ़ी जाने, मौलवियों के तवे भी लाई जाने, गीबतां भी करी जाने। हजरत मौलाना अब्दुल्ला नासिर रहमानी फरमाते होंगे ने हाफिज़हुल्लाह, किसे आलिम की तौहीन करना, आलिम का गोशत बड़ा कड़वा है। जेड़ा किसे खतीब आलिम की तौहीन करता, रब दुनिया क़यामत तक उस बंदे ने कदी अल्लाह वफा नहीं करता। उस जिंदगी के अंदर एक मोड़ आएगा, अल्लाह उन्होंने सजा देगा जी दुनिया वेखेगी। मैं जुमे तो पिछला जुमा पढ़ा, अरबी की एक किताब है सीयर अलाम नुबला, अल्लामा हजरत इब्राहिम अदहम रहिमहुल्लाह बड़े वलिए कामिल गुजरे ने, हाफिजुल हदीस गुजरे। उन्होंने एक कौल है, कौल की लिखा है, जेडे उलमा रात को सफर करते हैं ना दीन वास्ते, दिन रात तबलीग वास्ते, हजरत इब्राहिम अदम फरमाते ने रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दे सफर की वजह तो अल्लाह उम्मत दियां परेशानियां ते दुखां नूं दूर करता है। ये मामूली लोग नहीं, जेडे कुरान हदीस के आलिम ने। सूफी अब्दुल्ला रहिमहुल्लाह नूं कोई आलिम दीन या खतीब मिलने वास्ते जाता ना, तो अंदरों नंगे पैरी आन के इस्तकबाल कर दे, फिर नंगे पैरी बाहर जाके उन्होंने विद्या कर दे। किसी ने सवाल किया, सूफी साहब तुसी अल्लाह दे वली हो, थोड़ी रब नहीं मोड़ता, जिन्हें उलमा होंदे ने बड़ा अगों वांडी इस्तकबाल ते नंगे पैरी, तो कहन पता उन्हें जवाब की, उन्हें कहा सूफी इबादत करता हुजरे च अपने वास्ते, ये लोग सफर करते हैं लोगों की इसलाह वास्ते, जिथे दिने को नहीं गुजरता है रात को सफर करते हैं। इस वास्ते इन्होंने लोगों वास्ते मैं रात को तहज्जुद भी दुआ करना कि जेड़ा काम ये लोग कर रहे हैं, दिन रात अपना घर बार छड़ के अल्लाह दे दीन वास्ते ये सफर करते हैं, इन्हों वास्ते सूफी अब्दुल्ला दुआवा ना करे और इन्हों का अदब एहतराम ना करे, किवें हो सकते। नबी दे सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल कैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने आका यमन वास्ते, यमन के अंदर तबलीग वास्ते लगे ने भेजन, ते आका ने हजरत मुआज़ नूं भाया ऊठनी ते मुहार नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फड़ी है, आप पैदल जा रहे हैं, तो मुआज़ ऊठनी से बैठे। फरमाया मुआज़ कहे अल्लाह रसूल तुसी पैदल मैनू उत्ते, आका फरमाते ने मुआज़ उत्ते ही बैठा रहा, तू बड़े वड्डे मिशन ते जा रहा, तू अल्लाह के दीन का मुबल्लग बन के जा रहा। इस वास्ते मैं मुहम्मद तेनू मदीने तो बाहर विद्या करने वास्ते जा रहा। सुभान अल्लाह, इन्हां उलमा दी कदर क्या करया करो, जिन्हां दे पिछे नमाज़ां पढ़दे हो इन्हां दी इज्जत तो एहतराम कीजिए। हदीस है ला तसुब्बुद्दीक, जेड़ा मुर्गा आसान देंदा है उन्होंने गाली ना कड्डो, ते जेड़ा जमात कराए उन्होंने गाल कढ़ लेनी चाहिए। बोलते नहीं अल्लाह, अल्लाह उलमा दा, खुताबा दा, कारियां दा अल्लाह कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मैं बात कर रहा एक हदीस लगा सुनान तुहानू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, बाज जिस्म ऐसे ने जिन्होंने क़यामत तक कबर दी मिट्टी खाएगी नहीं। जिवें उन्होंने दफन करना ना, उन्हें क़यामत तक उवें ही कबर च रहना, उन्होंने कफन भी मैला नहीं होना। पहले वजूद अंबिया दे वजूद ने, दूसरे नंबर ते शुहदा दे वजूद ने, तीसरे नंबर ते औलिया उर रहमान ते सहाबा दे वजूद ने, ते पंजवें नंबर दे उत्ते कुरान दा कारी ते कुरान दा हाफज है। जदों ये दुनिया तो फौत हुंदा है, वा औहा इलल अर्ज़ ला ताकुली लहमहु, अल्लाह जमीन वल वही कर देने, जमीने तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी ते हाफज पिया आउंदा है, ओदा गोश्त ना खाई। जमीन आंदी है बोल के अल्लाह मैं किवें खा सकनी हां, ओदे सीने ते तेरा कुरान है। इन्हां फकीरां दी अजमत वेख लै किन्नी है, जेडे मुसल्लियां ते बह के कुरान सुनाते ने पढ़ाते हैं। एक हदीस और सुन लो, हजरत अबू हुरैरा रावी ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस है मुस्नद अबी हुरैरा दे अंदर हसन दर्जे की रिवायत है, ज़ईफ नहीं। हजरत अबू हुरैरा कौन सहाबी ने जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम को 3 साल के अंदर 5374 हदीसां ज़बानी याद कीतियां ने।
ते जगह दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम को बैठे ने, आंदे ने अल्लाह दे रसूल मैनू किसे बात दी नसीहत कर दे हो। आका फरमांदे ने अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर ते कुरान पढ़ाया कर, कुरान सिखिया करके कुरान सिखाया कर। अल्लाह दे रसूल मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा सिखांगा सिखावांगा ते मैनू की मिलेगा? फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा, बिला नागा तेरी कब्र ते 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश दी दुआ करेगा। देखो ना, किसी की कब्र ते ओदा बाप दुआ करदा है, बेटा दुआ करदा है, कोई रिश्तेदार को मौलवी कारी खतीब दुआ करदा है, वो बंदा किड्डा खुश नसीब है जिदी कब्र दे उत्ते बिला नागा 70,000 फरिश्ता नाज़िल होके बख्शिश दी दुआ करे। ये कोई मामूली लोग नहीं, ये सफा दे उत्ते बैठ के पढ़ने वाले। इन्हां मसाजिद दे विचों मदारस दे विचों ही मौलाना रफीक मदनपुरी पैदा होए ने रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सिद्दीक करपालवी पैदा होए ने, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी, सैयद दाऊद गजनवी, इस्माइल सल्फी, ये सारे लोग इन्हां मदारस चों पैदा होए ने, मसाजिद चों पैदा होए ने। क्या आज इस्माइल सल्फी पैदा नहीं हो सकता? आज अल्लामा इहसान नहीं पैदा हो सकता? सिर्फ वजह की है, जूं जूं क़यामत नेड़े आ रही है लोग दीन तो दूर होंदे जा रहे हैं। आज तो 20-25 साल पिछे टुर जो तो जामिया सल्फिया की तादाद वेखो किन्नी सी बच्चों की, हुण जाके पता करो किन्नी है। मैं जो सन 1995-96 पढ़ना होना ना, 94-95 उदो जामिया मुहम्मदिया गुजरां की तादाद सी 1200-1300 लड़का पढ़ता सी, हुण जाके पता करो 200 बंदा लड़का सारा। यानी लोग दीन तो इन्ना पिछे हट चुके हैं। किसी बंदे नूं कहो अपने बच्चे नूं हाफिज बना कर, मौलवी छड्डो, मौलवी बना के भुखा मारना। अपनी ईमानदारी ने दसो कभी कोई मौलवी भुखा मरदा वेखिया जे? मौलवी जदों मरेगा ओवरलोड होके मरेगा। आफर के मौलवी तो मर सकते, जिहड़ा मौलवी भुखा मरे मौलवी नहीं हुंदा। हुण ते मसूल चुंगियां जिले टैक्सी इन्ने ने, एक मरदा नाल ही कुल शुरू, फिर तीजा, फिर 10वां, फिर 40, तो मौलवी अगों मसला विछा के दुआ या अल्लाह 40 हुण तक एक होर मर जाए। सही है, मैं थोनू क्लीयर कट एक सच्ची गल लगा सुनाण। भाई मुर्जा बैठा नूं पता है, अकताली भी ना इत्थे आरफ वाले दे कोल डोगरां दा पिंड है, इहो ते तकरीबन ना कह जो बरेलवियां दा मौलवी जवाब दे गया। मैं क्यों बरेलवी खिदमत नहीं करते? यार खिदमत चगे होंदे ने। उन्हें कहा सारा कुछ ही करते हैं, दाने भी देंदे हैं, दुध भी देंदे हैं, चौल भी देंदे हैं, हर चीज तनख्वाह। तो मैं गया क्यों है? उन्हें कहा 6 महीने हो गए मैं इतने आया, थोड़े पिंड च बाबा ही को नहीं मरिया, इतने बंदा ही नहीं कोई मरदा। ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। मेरे भाईओ, मौलवी होए भुखा मरे, तनख्वाह तो बेचारे मौलवियों के अगे 10,000 15,000। अहले हदीस ते साडे माशाअल्लाह भरा मेरे मसीह ते पैसे जिन्ने मर्जी ला छड़ो, मौलवी लोहे लै लैंदा ही होना चाहिए। वक्ती तौर पर मसले के खिलारोबाज बारी च रख छड़ो। अल्लाह अकबर। कभी किसी मौलवी ने एहतजाज नहीं किया, चौक च खलो के गत्ते फड़े होने भी साडी तनख्वाह वधाओ। तो जिस मौलवी ने मुतालबा किया इंतजामिया ने तनख्वाह, उन्होंने मौलवी जी बिस्तरा चुको जाओ, मौलवी बथेरे, तनख्वाह नहीं बदली। मेरे भाइयों, ये उलमा दा तबका मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत प्रोफैसर साजिद मीर साहब के दादा जान शबान के आखिरी अयाम ने तो घर आए ना, तो मां बह के रोन डई है। बीबियो तुसी भी सुन लो, हजरत इमाम बुखारी की वालदा मोहतरमा सी ना, बुखारी पैदा होए तो अखा तो नबी ने, अल्लाह तेरे को पुत्र मांग के लिया सी, इनू मुहद्दिसे हदीस बनावांगी, तो दिता ही नबी नहीं दे छड़िया। हुण सिर सजदे चो नहीं चुकना जब तक मेरे पुत्र बुखारी नू तू बिनाई नहीं देगा। आवाज आई सिर सजदे जो चुक के वे तो सही, मैं तेरे पुत्र नू अखां दी बिनाई अता कर दी। 11 साल की उम्र च 70,000 हदीस इमाम बुखारी ने जबानी याद की थी। 17 साल की उम्र के अंदर हजरत इमाम बुखारी नू 6 लाख हदीस जबानी याद सी। 90,000 और जी सही बुखारी लिखी है ना, ये 6 लाख हदीस के विचों 7,000 ते कुछ हदीसा इमाम बुखारी ने लिखियां ने, और 16 साल के अंदर टोटल इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ लिखी है। 8 साल हतीम के अंदर बह के रहमत के परनाले थले सही बुखारी लिखी, ते 8 साल रौज़त में रियाजिल जन्नत च बह के बुखारी लिखी। जदों हदीस लिखते हैं पहलू 2 नफल पढ़ते हैं,
अल्लाह, ये बहुत बड़ा एहसान है इमाम बुखारी का। कुरान तो बाद अगर रूए जमीन ते सही हदीस है वो सही बुखारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिन्ने मदारस ने ना मसलक अहले हदीस पहले साल तो लाके आखिर तक इंशाअल्लाह हदीस पढ़ाते हैं। जाओ सर्वे करो फैसलाबाद दे, पहले साल नुकबतुल हदीस 100 हदीस है, बलूगुल मराम दूजे साल दूजा हिस्सा, फिर तीसरा अगे फिर मिशकात शरीफ, निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, मुस्लिम, बुखारी 6 साल। तो दूजे मदारस 6 साल फिका, तो 7वें साल बुखारी का दौरा। वो दौरा भी इस वास्ते कराते हैं ना तकरीब बुखारी करानी होंगी है। कुरान हदीस सही मानिया पढ़ाया जाता है तो अहले हदीस के मदारस पढ़ाया जाता है। और अहले हदीस के मिंबरों मेहराब के अंदर खतीब छोटे होन या बड़े होन, हर खतीब काल अल्लाह व काल रसूल की गल करता है। अहले हदीस का दस्तूर मंशूर रब दा कुरान है, मुहम्मद दा फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडे बुजुर्ग बाबे जेडे बैठे ने, मौलवी पटरियों लथे सही बाबे फड़ लेंदे ने, सही गल। ये साडे नाल ज्यादा आलम ने, जिन्ना मौलाना रफीक मदनपुरी ने सुनिया, सैयद दाऊद गजनवी ने सुनिया बाबिया ने, कई पुराने बाबे जे है। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी घर है, मार हो रही है। अम्मा रोनी क्यों है? पुत्र रोनी इस वास्ते आ, बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर तेरे वर्गा आलम को नहीं। तो मैं अज रोना इस बात का, काश मेरा इब्राहिम भी कुरान का हाफज हुंदा ते वो अगे मुसल्ले ते कुरान सुनादा ते मैं पिछे खलो के सुनदी। हुण वो जिहड़े माँ के आंसू सन मौलाना मीर इब्राहिम सियालकोटी के दिल से असर कर गए। अम्मा दुआ कर, रमजान का चंद चढ़िया, पहले रोजे पहला पारा याद किया, रात को तरावीह सुनाया, दूजे रोजे दूजा पारा, तीसरे रोजे तीसरा। रमजान के 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान के 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। अजे आंदे भाबियां च वली को नहीं है तो वड्डा वली केड़ा जे? जदों मिलने वास्ते गए ना गोलरा शरीफ पीर मेहर अली शाह नूं ते असर दी नमाज का टाइम ते मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह नूं पीर मेहर अली शाह कहन लगे जमात तुहां करानी अज मैं तुहाडे पिछे नमाज पढ़नी। मुरीदीन कहन लगे भाभी ये साडी इहदे पिछे नहीं हुंदी, ते सारे मुरीदां नूं इकट्ठियां करके कहन लगे तुसीं भाभी भाभी दी रट लाइए, कोई दुनिया च ऐसा बंदा तो विखाओ जिन्हें 30 दिन कुरान हिफज किया, जे 30 दिन किया तो मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने किया। ये तो वड्डा वली केड़ा जे तुसीं भाभी आखदे हो। मेरे भाइयों 30 दिन हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह अखा तो नबीने ने ते बाप ने नबीना समझ के मस्जिद के अंदर दाखिल करा दिता है। चलो नबीना ते 2-4 सूरतां कुरान दियां याद कर लवेगा ते किते मसीते नमाज पढ़ा लवेगा। हुण बाप दी जाने भला इन्हें कुरान का भी हाफिज बन जाना है ते मुस्लिम बुखारी अबू दाऊद तिरमिजी सियासता दा हाफिज बन जाना है। एडा वड्डा मुहद्दस दुनिया च नहीं गुजरिया पंजाब के अंदर पाकिस्तान च। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी दे शागिर्द सन सैयद दाऊद गजनवी, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी दे शागिर्द सन मौलाना इस्माइल सलवी, हाफिज मुहम्मद गोंदलवी, आ जिहड़े कबायर शयूख सन ना ये सारे शागिर्द सन मौलाना अब्दुल मन्नान वजीराबादी दे। ते दुनिया तो बाप फौत होया ते ख्वाब च बाप मिलया पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया की कुरान तू पढ़ना जन्नत च दर्जे मेरे बदन दे। वो जिहड़े बच्चे हाफिज बना जाते हो ना, हुण प्यो की मैयत अगे पई हो तो हाफिज कुरान रो रो के दुआवां करे, मैनूं दसो तो सही फिर। हाँ जी बच्चियां का अदारा भी माशाअल्लाह है। बच्चियां के बारे च नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे दियां 3 बेटियां ने ना वो 3 बेटियां नूं दीन पढ़ांदा है, तरबियत करता है, शादी करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बेटियां कयामत के दिन सितरुम मिनन नार जहन्नम की अग के अगे वाड़ बन जाएंगियां। एक सहाबी कहने लगा अल्लाह रसूल जी दियां 2 होण, फरमाया जिहदियां 2 ने वो भी है जन्नत च दाखिल होएगा। दूजी रिवायत च होंदा जन्नत च डायरैक्ट बंदा दाखिल होएगा जिहड़ा बंदा 3 बेटियां की परवरिश करदा। इस सहाबी कहंदा अल्लाह रसूल जी दियां 2, फरमाया 2 भी जन्नत च डायरैक्ट। एक कहंदा अल्लाह रसूल जी दी 1 होए, फरमाया 1 बेटी दी पालन वाला ओदी तरबियत करने वाला क़यामत के दिन जन्नत च डायरैक्ट दाखिल होएगा। और दूजी रिवायत आउंदी है जिहड़ा 2 बेटियां नूं पालदा है, 3 नूं पालदा है, उन्हां दी तरबियत करना जन्नत च मेरे नाल एवें होएगा जिवें 2 उंगलां ने।
अपनिया बच्चियां नू दीन पढ़ाओ। एक मर्द पढ़े, एक फर्द पढ़े, एक खतून पढ़े, एक खानदान पढ़े। वो बच्ची जो पढ़ेगी तो जिस घर च अगे जाएगी, पता नहीं उस घर च जाके उन्हें किन्ने को लोगों को दीन पढ़ाना है। फिर वो कली तो ना पढ़ी, वो तो पूरा कबीला तो खानदान ही अगे पढ़िया ना। उस मां बाप की किन्नी कदर है जिंदी बच्ची कुरान की कारिया ते हाफजा है। सिर्फ बच्चे ही हिफज करन ते मां बाप को ताज नहीं पहनाया जाना। बच्ची भी अगर तुहां हाफजा बनाइए फिर भी मां बाप को ताज पहनाया जाना है। अल्लाह अकबर। मैं तुहानू अपनी गल लगा सुना, बिल्कुल क्लीयर कट। मेरे अब्बा जी फौत होए, मैं जनाजा पढ़ाया लाहौर भी, पिंड भी, बड़े बड़े कबायर उलमा आ गए, शाह सत्तैन शाह साहब, इस तरह शयूखुल हदीस रबानी साहब, होर भी काफ़ी उलमा पहुंचे। पिछे अबाई पिंड, उत्थे भी जनाजा पढ़ाया। चंद दिन गुजरे तो मेरी वाइफ तहज्जुद पढ़ के सुती तो ख्वाब आया मेरे बजुर्ग जेडे ने सोने के घोड़े ते चढ़े ने तो घर साढ़े आए ने। तो वाइफ मेरी आंदी अब्बा जी घोड़ा कितों लिया जे? ये सोने का घोड़ा है, इनू पर लगे ने, अज तक इवें दा घोड़ा नहीं वेख्या। तो कह लगे पुत्र मैनू हाफज ने लैके दिता है मेरे बारे च ना। आंदे मैनू आंदे होंगे ना, सुनाओ हाफ साहब की हाल है? हाफज यार मेरी गल सुन, हाफज यार मेरी गल सुन, इवें मैनू बुलाते होंगे हैं बजुर्ग मेरे। हुण दुनिया च मैनू हाफज यार को नहीं कहता, वे तकल्फी होंगी है ना एक। तो कह लगे मैनू हाफज ने लैके दिता है। तो वाइफ मेरी कहती अगों सरवर ने नहीं लैके, सरवर मेरा छोटा भाई पुत्र वो नमाज नहीं उठे सही तरह पढ़ता, उन्हें घटा लैके देना, ही हाफज ने लैके दिता है। मकसद की है कि मेरा ये इलम, मेरा ये बोलना, मेरा दीन बयान करना मेरे बाप वास्ते, मां वास्ते सदका जारी है। और ये ऐसा सदका जारी है कि जग्गां दे पीर फरमाते ने बंदा मर जाता है, तीन चीज़ां उहदे नाल मुनकते नहीं होंदियां। बंदा मर गया, दौलत इत्थे रह गई, जमीन इत्थे रह गई, वो वंड लई तेरे पिछलियां ने, ते सदकतुन जारिया मस्जिद बना दी है, मदरसा बना दिता है। एक क़यामत तक उन्होंने कबर के अंदर स्वाब पहुंचना है। असी तो मस्जिद की टूटी एक टुट जाए तो लिया के नहीं ना लाते, पक्का खराब हो जाए तो लाना मौत समझने। उंज भावे जिन्हें मर्जी पैसे लो, मौलवियों मंगन तो इलावा काम है कोई? और मेरे भाई मसाजद का ध्यान रखना, मसाजद की सफाई करना। जाओ मैं थोनों एक गल दावे ना कहना, जिहड़ा बंदा कहता मेरी दुनिया के अंदर यह परेशानी यह नहीं जाती, मस्जिद दी लटरीना साफ करे, अगर कायनात का रब दी सारिया परेशानियों को धो के ना रखे तो मैनू फड़ ले। अपना वाकया सुना दो, तुहाडी वालदा दुआ करदी सी। इस वास्ते मेरे भाइयों ये किवें हो सकता है, किस तरह हो सकता है कि अल्लाह के घर की सफाई करिए तो रब परियां परेशानियां न दूर करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत नूं अल्लाह आवाज देगा, मेरे गुआंढी किथे ने, मेरे हमसाए किथे ने? 3 दफा अल्लाह ने कहना ऐ ना जीरानी, ऐ ना जीरानी। फरिश्ते आंदे ने फतकुलुल मलाइकतु रब्बना मय्यम बगी ऐ युजाविरुका। अल्लाह किन्ना गुआंढियां की गल कर दियो? फरमाया जेडे दुनिया च मेरियां मसीतां बनाते हैं, मस्जिद की सफाई करते सन, मस्जिद का ख्याल रखते सन, अज मैं रब उन्होंने अपने अरश के पाए का गुआढ़ देंगा। हाफिज याह्या अजीज मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे ड्राइवर ने गल सुनाई, कह लगे पूरी जिंदगी हाफिज साहब ने ना मरकज बदर दियां लैटरीना खुद साफ कीतियां। रात के 2 बजे उठ के ना उन्होंने जिदन साहब के मैं कहना भी कैमिकल लै ही लिया के रख दई, मैं रख देना। तो रात को फिर हाफिज साहब ने अपना सारा मूँह वलेट के ना ताकि मैनू को वेख के पहचाने ना, तो मस्जिद दियां लटरीना खुद धोंदे हुंदे सन। तो मैं बड़े बड़े बंदे वेखे जे जेड़े जीरो तो हीरो बनते वेखे ने। इन्हां दे अंदर मियाँ नज़ीर सियालकोट वाले भी सन, किराए का मकान सी, एक कमरे च रहिंदे सन, मस्जिद दियां लैटरीना साफ करनियां शुरू कर दित्तियां। अव्वल मस्जिद मौजूद है तो अल्लाह ने उन्होंने फिर की दिता, 5 फैक्ट्रियां का मालक बनाया। वो को कम अज कम 10,000 तो उत्ते बंदा जिहड़ा ही काम करता सी, तो दौलत का पता ही कोई नहीं सी। 2 कनाल च उन्हें मस्जिद बनाई जिथे मानुल्लाह मुजाहिद साहब खतीब रहे ने। तो उहदे मरण तो बाद पुत्र मस्जिद च विच नहीं आए, कोठियां विक गई, कारखाने विक गए, अज किराए के मकाना च रुलते फिरते हैं। अल्लाह के घर की राखी करना, घर की हिफाजत करना, असी सब विशाना भी तोहीन समझने, सब विशा। मेरे भाइयों मस्जिद ना प्यार कीजिए,
अल्लाह के घर ना प्यार करो, अपने बच्चों को कुरान के हाफिज बनाओ। मेरा अपना वाकया सुन लो। मेरी वालदा मोहतरमा साडे पिंड दे अंदर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुंदी सी, दोवें दिन उलामा दा खाना मेरी अम्मी पकांदे सन। देसी मुर्गे इकट्ठे करने पूरे पिंड चों, जलसा हूं तो महीना पहलू इकट्ठे करने शुरू कर देने। तो मैं एक दिन क्या अम्मी तुहां रोटी का कोई ठेका चुकिया, होर भी बंदे पकान, साडे पिंड च एडे एडे अमीर लोग ने, चौरी ने, ये नहीं पका सकते। तो मैंने जवाब की दिता, पुत्र ये गल अज कही है, अगों ना कहीं इन्हां उलामा दी मैं खिदमत करांगी तो रब तेनू आलिम बनाएगा। और सारा सदका जारिया टोटल जिहड़ा ना मैनू पढ़ाने च दीन मेरी वालदा दा हत्थ। मैं नाजरा कुरान भी अपनी मां को पढ़िया। मैनू ये भी याद है कि फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, मेरी जबान तो नहीं चढ़ता तो अम्मी कपड़े धो रही, वो डंडा मेरे लक च मार देता। मैनू ये भी याद। अज मेरी मां कबर च पई है, मैं रो रो के ਉਹਦੇ वास्ते दुआवां करना, रो रो के जनाजा पढ़ाया। मैनू यकीन है कि मेरा मां बाप इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट जन्नत दे अंदर है, क्योंकि जेड़ा बंदा वलदु सालिह नेक औलाद, इहदे तो बड़ा सदका जारिया कायनात च है ही कोई नहीं। नबी अल इस्लाम की एक हदीस और सुन लो, जो औलाद कहती है ना रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, एक दर्जा रब जन्नत च बुलंद कर दे जे। वो दर्जा किड्डा है? कमा बैन समाई वल अर्ज, जिन्ना जमीन आसमान के दरम्यान खला है, इथों लग के जिन्ना आसमान है ना, एडा वड्डा दर्जा जन्नत का। ते पुत्र 5 दफा कहंदा रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। 5 दर्जे रोज दे वादे ने, रोज दे 5। तो जे पुत्र नूं दीन पढ़ाया होगा तो दुआ करेगा, जे दीन ही ना पढ़ाया उन्होंने नमाज ही नहीं आउंदी, दुआ घटा करनी है। खुदारा मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक बच्चा मस्जिद की जीनत बना दे, एक बच्चा। खुदा दी कसम खा के कहना क़यामत दा दिन होएगा मैदाने महशर च अल्लाह तेनू सोने का ताज पहनाएगा जिहदी रोशनी आसमाने दुनिया के सूरज नालों 70 गुना तेज होएगी। और सही तरगीबो तरहीब च अल्लामा अलबानी ने हदीस आंदी है, जिहड़ा हाफिज़े कुरान है अपने खानदान के 10 बंदे जिन्हां ते जहन्नम वाजिब होएगी, ये अल्लाह की अदालत च सिफारिश करेगा, अल्लाह उन्हां 10 नूं जन्नत के अंदर दाखिला दे देगा। ये कोई मामूली केस नहीं। ए मदारस, ये मसीतां, ये मदरसे, बीबियो तुसी भी अपने बच्चों को दीन की तरफ रागिब करो। पहली दरसगाह मां की होती है। मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन के अंदर तकरीर कर गए। मौलाना आज़म साहब का पिंड सी कारी साहब, शेखुल हदीस मौलाना आज़म साहब, उन्होंने पिंड तो मेरा पिंड नाल ही गए तकरीर कर, जिधर मौलाना सादक सियालकोट ही फौत होए। मैनूं भी याद, कद्दूआं दे विचों दी पैदल चल के गए कारी साहब, कद्दूआं दे विच। यज़दानी साहब कपड़े सारे भर गए। साढ़े पिंड मास्टर अब्दुल गफूर साहब, उन्हों का तहमद बन के ना मास्टर अब्दुल गफूर का कमीज पा के 2.5 घंटे यज़दानी साहब ने तकरीर की थी। मैं वो नैशनल की टेप एवं फड़ी हो तो मैं 5वें पारे हिफज करना सा। तो मेरी वालदा मोहतरमा एवं बार बार खड़ियां ने, तो 2.5 घंटे खलो के रोंदियां ही रही। तो एको ही लफाज सी, अल्लाह मेरे यूसुफ नूं भी इस तरह आलिम बना दे। मां की दुआ जिहड़ी है ना, वो बड़ा कम करती है। इस वास्ते मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कीमती असासा ने दुनियावी तलीम दियो। असीं इहदे मुनकर नहीं, लेकिन दीन भी पढ़ाओ। हुण बड़े बड़े MBBS डॉक्टर ने, बड़े बड़े इंजीनियर ने, जिन्होंने फर्जी गुसल का नहीं पता, जिन्होंने नमाज नहीं आती, जिन्होंने तकबीर नहीं आती, डिग्रियां कायनात दियां सारियां कोल ने। अगले दिन एक डॉक्टर मेरा दोस्त MBBS फौत होया, वह एको ही बेटा वो भी MBBS, वो रो रहा है, आंदा बाद दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया तो जनाजे की दुआ याद ही को नहीं कराई। दुनियावी तलीम दियो, असीं इहदा मुनकर नहीं, लेकिन खुदा रा अपने बच्चों को दीन की तलीम ना आरास्ता कीजिए। अल्लाह दीन पढ़ाने दी, कुरान पढ़ाने दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।